जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए हैं एक ऐसे विषय पे जिसमें एक ही मंत्र का जाप करने पर अलग अलग देवी देवताओं की कृपा कैसे प्राप्त हो जाती है, उनकी सिद्धियां कैसे मिल जाती हैं। आज यह जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप ओम नमः शिवाय ओम का जैसे जाप करते हैं, आप शिव जी की पूजा करते हैं और आपको माता जी की सिद्धि, हनुमान जी की सिद्धि या फिर अन्य प्रकार की देवी देवताओं की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, तो वह कैसे मिल जाती है वह हम आज आपको बताएंगे। जैसे कि आप ओम नमः शिवाय ओम का जाप करते हैं, महादेव की सेवा कर रहे हैं, उनका मंत्र जाप कर रहे हैं और उनका हवन कर रहे हैं, और इसी के साथ आपके परिवार में जो और सदस्य हैं, कोई हनुमान जी की पूजा करता है, माता दुर्गा जी की कोई पूजा करता है, अलग अलग लोग अलग अलग देवी देवताओं को अपना इष्ट मानकर पूजा पाठ करते हैं। और उस पूजा पाठ से आपके घर में एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा दशांश कहा जाए कि सबसे ज़्यादा दशांश मंत्र जाप जिस भी देवी देवता का आपके घर में किया जाता है, उस मंत्र जाप से उस देवी देवता की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है। ऐसा नहीं कि परिवार किसी भी व्यक्ति या साधक के माध्यम से जो मंत्र जाप किया जा रहा है उसको वह सिद्धि प्राप्त होगी। परिवार में यदि हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं तो उन्हें माता जी की भी सिद्धि इसी से प्राप्त हो जाती है, क्योंकि उनकी दशांश जाप घर में ज़्यादा हो रहा है तो उनकी कृपा आपके घर में बन जाती है। और साथ ही आपके जो पुनर्जन्म के कर्म होते हैं, जैसे पिछले जन्म में आपने यदि शिव जी की पूजा की और इस जन्म में आप माता जी की सेवा कर रहे हैं, तो शिव जी की कृपा से आपको उनकी भी सिद्धि प्राप्त होगी। माता जी की सेवा करेंगे और घर में जो परिवार में जो और लोग जो अलग अलग देवी देवताओं की सेवा कर रहे हैं, उनसे जो ऊर्जा बन रही है और सबसे ज़्यादा दशांश जाप जिनका हो रहा है, उनकी सिद्धि आपको साथ में प्राप्त हो जाएगी। तो आपको शिव जी की सिद्धि भी प्राप्त होगी, तो हनुमान जी की साथ में प्राप्त हो जाएगी, साथ ही माता जी की सिद्धि भी आपको प्राप्त होगी। तो इस तरीके से यदि घर में किसी भी मंत्र का जाप होता है तो जो सात्विक ऊर्जा बनती है, जिसका दशांश अंश ज़्यादा होता है, उनकी कृपा और सिद्धियां आपके साथ जुड़ जाती हैं। और जब ये सिद्धियों की जानकारी आपको प्राप्त हो जाती है और यदि आप उनकी भी साधना करते हैं, उनका भी मंत्र जाप करते हैं, तो उनकी कृपा आप पे प्राप्त होने लगती है। साथ ही वो सिद्धियाँ आपको अनुभव भी करवाने लगती है। जब आप ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं और ध्यान लगाते हैं संकल्प के साथ, तो वो चीज़ें आपको समझ में आती हैं। साथ ही आपको सिद्धियाँ को प्राप्त हुई हैं वो आपको अच्छे मार्ग की ओर आगे बढ़ाती हैं। तो इस तरीके से यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर में जो आप मंत्र जाप करते हैं और आपके परिवार के लोग जो मंत्र जाप करते हैं, उनकी सिद्धियां भी आपको प्राप्त होती है। कई बार साधकों के माध्यम से पूछा जाता है कि हमने तो हनुमान जी की सेवा ही नहीं की, हम तो सिर्फ शिव जी को अपना मानकर पूजा पाठ करते हैं, हम कृष्ण भगवान की पूजा नहीं करते, और वह उनकी सिद्धि हमें कैसे मिल गई? क्योंकि आपके परिवार में आपकी माता जी या बहन कृष्ण भगवान की पूजा पाठ करती हैं, तो उनकी कृपा आपके ऊपर हुई है। क्योंकि श्री कृष्ण के इष्ट महादेव हैं, महादेव के इष्ट श्री कृष्ण हैं, तो जिनकी आप पूजा भक्ति पाठ करेंगे तो उनकी सिद्धि आपको अपने आप ही प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि सात्विक वातावरण है आपके घर में, एक सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बन चुका है, तो आपको वो चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। तो इस तरीके का मन में यदि विचार आता भी है तो एक बार चेक करें कि आपके घर में कौन कौन किस देवी देवता को इष्ट मान के पूजा पाठ कर रहा है। और ऐसा नहीं कि आप उनकी पूजा पाठ को गलत बता रहे हैं, आप उनको भी भाव से श्रद्धा भक्ति से मानते हैं, इसीलिए उनकी सिद्धि भी आपके साथ जुड़ जाती है। और आपके साथ मिलकर जो देवी देवता का आप जाप करते हैं, उसमें वह भी आपके साथ जाप करती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ऐसे मिल जाती हैं। तो आगे चल के यदि आप चेकिंग करवाते हैं और आपके साथ अलग अलग सिद्धियां बताई जाती हैं और उसका यदि आप मंत्र जाप कर देते हैं, उनकी साधना भी शुरू कर देते हैं, तो उनकी भी कृपा, उनकी भी सिद्धि आपको और मजबूत ऊर्जा के साथ प्राप्त हो जाती है, जो आपके साथ बनी रहती है। तो आप चाहें तो आपके घर में जो और घर के परिवार के सदस्य हैं, जिन भी देवी देवता की पूजा पाठ करते हैं, उनकी सिद्धि आपको आपके साथ जुड़ जाती है और साथ में आपको आगे अच्छे अच्छे अनुभव कराती हैं। इसी के साथ जितना ज़्यादा आप ध्यान करेंगे, ध्यान की मुद्रा में बैठकर हाथों को जोड़कर संकल्प लेके ध्यान करते हैं, तो आपको चीज़ों का अनुभव होगा, अलग अलग चीज़ों का अनुभव होगा। कभी वाइब्रेशन होगा, कभी झटके लगेंगे, इस तरीके से आपको चीज़ें अनुभव कराएंगी। कभी आपके दाएं कान में आके कुछ झुनझुनी सी होगी, कभी ऐसा लगेगा आपके शरीर पे चींटियाँ चल रही हैं, कभी आपकी रीढ़ की हड्डी पे नाक जैसा कुछ आपको घूमता हुआ नज़र आएगा। इस तरीके के आपको सिद्धियाँ अनुभव कराएंगी और आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो जब भी आप एक देवी देवता की पूजा पाठ करते हैं, तो आपके परिवार में
जो भी पूजा पाठ होती है, जिन भी देवी देवताओं को इष्ट मान के पूजा पाठ किया जाता है, तो उनका दशांश अंश से एक ऊर्जा बनती है जिससे आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीके से जब आप एक मंत्र का जाप करते हैं, इसीलिए आपको अन्य देवी देवताओं की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप कीजिए, साधना कीजिए और अध्यात्म की ओर आगे बढ़िए। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में। जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे।